नव्या दक्ष को अपनी लड़खड़ाती आवाज में रुकने को कहती है, पर दक्ष उसे इग्नोर कर उसे किस और बाइट करने लगता है। नव्या अपनी पूरी ताकत लगाकर दक्ष को खुद से दूर धकेल देती है, जिसे दक्ष संभाल नहीं पाता और सीधा बाथटब में गिर जाता है। नव्या जल्दी से जाकर दक्ष के उठाने लगती है। वही दक्ष नव्या को अपनी नशीली आंखों से देखे जा रहा था। नव्या दक्ष को उठाकर उसे सहारा देकर वापस से कमरे में लेकर आती है और बेड पर बिठा देती है। फिर नव्या एक लंबी सांस लेकर सोफे पर से दक्ष के कपड़े उठाकर उसके सामने बैठ जाती है और उसकी पैंट उतारने लगती है। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ लेता है। दे से नव्या दक्ष को देखने लगती है। दक्ष अपनी लड़खड़ाती आवाज में अंडरस्कोप पहले तुम चेंज करो वरना बेबी को ठंड लग जाएगी। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें भर आती है। दक्ष इस वक्त बहुत नशे में था, उसके बावजूद उसे अपने बच्चे का ख्याल था। नव्या अपने ख्यालों में गुम थी। तभी दक्ष नव्या को अपनी गोद में बिठा उसकी टॉप उतार कर फेंक देता है, जिसे नव्या अपने सेंस में आती है। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष उसकी शॉर्ट्स भी निकाल देता है। अब नव्या की बॉडी पर एक कपड़ा भी नहीं था। दक्ष उसे अपनी इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे देखने लगता है। वही नव्या शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे कर बैठी हुई थी। दक्ष फिर से नव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है, पर नव्या उसके होंठ पर हाथ रख उसके गोद से उतर जाती है और फिर से दक्ष के सामने बैठ उसकी पैंट उतारने लगती है। कपड़े निकलने के बाद नव्या दक्ष को अपने साथ लाई शर्ट पहनाने लगती है, पर उससे पहले ही दक्ष बेड पर लेट जाता है। तभी नव्या की नज़र दक्ष की आंखों पर पड़ती है, जो कि हार्ड हो चुका था, जिसे देख नव्या दक्ष की बेचनी के देखने लगती है, जो कहीं ना कहीं उसके फेस पर दिख रहा था। नव्या एक गहरी सांस लेकर दक्ष के ऊपर आ जाती है। दक्ष अपनी आंखें खोल नव्या को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। नव्या भी दक्ष का पूरा साथ दे रही थी। नव्या के हाथ दक्ष के बालों ने उलझे हुए थे और दक्ष का हाथ नव्या की कमर सहला रहा था। दक्ष अब नीचे आकर नव्या के गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है, जिसे नव्या के मुंह से सिसकियां निकलने लगती है, जिसे सुन दक्ष और भी ज्यादा मदहोश होने लगता है। दक्ष अब आगे बढ़कर अपने होंठ नव्या के नोवेल पर रख देता है और उसकी नोवेल पर अपनी जीभ गोल गोल घुमाने लगता है, जिसे नव्या की आंखें कसकर बंद हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद दक्ष नव्या के बदन के हर हिस्से को अपने होंठों से चूमता है और फिर उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। इसी के साथ दक्ष नव्या को प्यार करने लगता है, जिसे नव्या चिहुन उठती है। वक्त के साथ दक्ष वाइल्ड होने लगता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है और कमरे में दोनों की तेज सांसों की आवाज गूंजने लगती है। दक्ष नशे में होने की वजह से पूरी रात ऐसे ही नव्या को प्यार करता रहता है। वही नव्या थककर चूर हो गई थी, जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है। दक्ष नव्या की सुबह 5 बजे छोड़ता है और उसके बगल में लेट जाता है। दक्ष की पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। फिर वो एक नज़र नव्या को देख उसे अपने से चिपका कर अपने आगोश में भर लेता है। सुबह के 9 बजे नव्या घिरे घिरे अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने दक्ष का फेस दिखाई देता है, जो उसे बाहों में भर कर सो रहा था, जिसे देख नव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में नव्या की स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि उसके जहन में कल की सारी बातें चलने लगती है। नव्या दक्ष की बाहों से छूटने के लिए धीरे धीरे उसे अपने से दूर करने लगती है, पर तभी दक्ष की आंखें खुल जाती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से जा मिलती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक दक्ष बेड पर उठकर बैठ जाता है और नव्या की बॉडी से ब्लैंकेट हटाकर उसकी बॉडी देखने लगता है। नव्या के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी बॉडी पर हर जगह काटने के निशान थे, जो अब तक नीले पड़ गए थे। दक्ष की इस हरकत से नव्या झट से वापस से दक्ष के हाथ से ब्लैंकेट खींच खुद को कवर करने लगती है, पर दक्ष गुस्से में नव्या की कमर पकड़ अपने करीब खींच गुस्से ने में कहता है, अंडस्को जानबूझकर किया ना तुमने ये सब। नव्या ना समझी मैं अंडस्को क्या किया मैंने। दक्ष नव्या के गालों को पिचकते हुए, अंडस्को तुम्हें पता था ना प्रेगनेंसी में ये सब नहीं होना चाहिए था जो हमारे बीच कल रात हुआ। नव्या अपने गाल को दक्ष से छुड़वा कर गुस्से ने मैं अंडस्को जो भी किया तुमने किया। दक्ष मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें नशा चढ़ा हुआ था, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था।
उसके बाद भी मैं थक कर सो गई, पर तुमने पता नहीं कितनी रात तक मेरे साथ। दक्ष गुस्से में नव्या से, अंडस को तुम मुझे रोक नहीं सकती थी। नव्या दक्ष को देखते हुए, अंडस को मैंने जरूरी नहीं समझा। नव्या की ये सब सुन दक्ष को बहुत गुस्सा आता है। दक्ष नव्या के बाल पकड़ उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब लाकर, अंडस को जरूरी नहीं समझा, इसका क्या मतलब? नव्या दक्ष को खुद से दूर धकेल, अंडस को, इसका मतलब कल तुमने कहा था ना कि मेरे अंदर बहुत डिजायर है, तो मैं कल रात खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मैंने वो सब किया। और जहाँ तक बात मेरे प्रेग्नेंट होने की है, तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे ये बच्चा चाहिए। इतना कहकर नव्या ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर बाथरूम में घुस जाती है। वही दक्ष गुस्से में आग बबूला हो गया था। नव्या की बातें सुन उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर कुछ ही पलों में दक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। उसके चेहरे को देख ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे अभी कुछ हुआ था। डाइनिंग रूम, सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी विवान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोहाल को हल्का बनाने के लिए कहता है, अंडस को आज का टोस्ट काफी यमी है ना। विवान की ये बचकानी बात सुन नव्या, काव्या और दक्ष उसे घूरने लगते हैं, जिसे देख विवान को समझ आता है उसने क्या बोल दिया। तभी नव्या कहती है, अंडस को मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, काव्या तू चल रही है मेरे साथ। नव्या की हॉस्पिटल वाली बात सुन सब उसे गौर से सुनने लगते हैं। काव्या नव्या के देखते हुए, अंडस को हॉस्पिटल क्यों, तू तो कल ही चेकअप करवा कर आई है ना। नव्या तिरछी नजरों से दक्ष को देखते हुए, जो आराम से अपना खान खा रहा था, अंडस को आई वॉन्ट टू अबाउट दिस चाइल्ड, इसलिए हॉस्पिटल जाना है। नव्या को बात सुन विवान और काव्या बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वही दक्ष नॉर्मल होकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, जिसे देख नव्या को काफी अजीब लग रहा था। काव्या गुस्से में, अंडस को, नव्या तू पागल हो गई है, कैसी बहकी बहकी बात कर रही है। विवान नव्या से, अंडस को भाभी ये क्या बोल रही है आप। नव्या दोनों को इग्नोर कर, अंडस को मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मेरा डॉक्टर से आज का अपॉइंटमेंट है, अगर काव्या मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इतना कहकर नव्या अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। नव्या 2 कदम ही चली थी कि तभी दक्ष कहता है, अंडस को रुको। दक्ष की बात सुन नव्या के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। दक्ष अपनी जगह से खड़ा होकर, अंडस को तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के वो लोग जो तुम चाहती हो वो नहीं करेंगे। दक्ष की बात सुन नव्या एकदम शॉक्ड हो जाती है। वही काव्या और विवान भी दक्ष की बात सुन अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। विवन दक्ष से, अंडस को ये क्या चल रहा है भाई, कभी भाभी बहकी बहकी बातें करती है और अब आप भी शुरू हो गए। दक्ष विवान की बातों को इग्नोर कर, अंडस को चलो बीवी, इतना कहकर दक्ष नव्या का हाथ पकड़ वहां से निकल जाता है। काव्या और विवान उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वही हाल नव्या का भी था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि जो दक्ष कल तक बेबी के लिए इतना पजेसिव था, उसे अचानक क्या हो गया। नव्या अपनी यही सोच में घूम थी, तभी उनकी कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। नव्या एक नज़र हॉस्पिटल को देखती है और एक नज़र दक्ष उसको देखती है, जो बिना किसी भाव के उसी को देख रहा था। दक्ष नव्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। डॉक का केबिन। डॉक नव्या और दक्ष से, अंडस को सब ठीक है, अगर आप चाहे तो हम अभी अबॉर्शन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब हमने और डिले किया तो बाद में अबॉर्शन करना मैसेज नव्या के लिए अच्छा नहीं होगा, उनके हेल्थ पर असर पड़ेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं एज अ डॉक्टर नहीं एज अ वुमन कह रही हूँ, ये आपका पहला बेबी है, अगर आप ये अबॉर्शन करते हैं तो आपकी फ्यूचर में कंसीव करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक चुप हो जाती है। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दक्ष कहता है, अंडस को, इट्स ओके डॉक, आप प्रोसेस शुरू करिए, हमें आज ही ये करना है। नव्या दक्ष की बात सुन उसे देखने लगती है। डॉक दक्ष से, अंडस को, ओके मिस्टर सिंघनिया, हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक एक नर्स को बुलाती है और उसे कहती है, अंडस को, नर्स आप इन्हें ले जाए, इनके ऑपरेशन के लिए तैयार कीजिए। डॉक की बात सुन नर्स नव्या को अपने साथ चलने को कहती है।
नव्या अभी भी बस एकटक दक्ष को ही देख रही थी। दक्ष नव्या को जाने के लिए कहता है। नव्या दक्ष की बात सुन उठकर नर्स के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद नव्या हॉस्पिटल के एक कमरे में हॉस्पिटल गाउन पहनकर बेड पर बैठी हुई थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी दक्ष कमरे में आता है। उसका फेस एकदम नॉर्मल लग रहा था। दक्ष नव्या के पास पड़े स्टूल पर बैठ जाता है। नव्या बिना की भाव के दक्ष से अंडस को तुम इतनी आसानी से ये सब के लिए कैसे मान गए दक्ष? दक्ष नव्या को देखते हुए अंडस को सीधी सी बात है बीवी। कल रात के बाद नव्या ना समझी में दक्ष को देखते हुए अंडस को ऐसा क्या हुआ कल रात? दक्ष बेबाकी से अंडस को तुम्हारी बॉडी की आदत। नव्या दक्ष को देखते हुए अंडस को मतलब। दक्ष नव्या को आंखों में देखते हुए अंडस को कल रात के बाद बीवी में इतना समझ चुका हूँ कि मैं चाहे नशे में हूँ या गुस्से में या फिर प्यार में, मुझे सिर्फ एक ही चीज शांत कर सकती है और वो हो तुम। तुम्हारे साथ सोने से ही मेरा गुस्सा शांत होता है। और अगर तुम प्रेग्नेंट रहोगी तो मेरी डिजायर्स का क्या होगा? मैं 9 महीने तक तुम्हें छू नहीं पाऊंगा और फिर तुम्हारा फिगर भी खराब हो जाएगा। तो बाद में मैं अपने आप को सैटिस्फाइड कैसे कर पाऊंगा? इतना कहकर दक्ष चुप हो जाता है। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें भर आई थी, साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। नव्या अपनी लाल आंखों से दक्ष को देखते हुए अंडस को तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो दक्ष? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की जरूरत है, मेरी नहीं। तुम्हें इस बात की परवाह है कि मैं तुम्हें प्रेगनेंसी में सैटिस्फाइड कैसे करूंगी, पर तुम्हें अपने बेबी की परवाह नहीं है। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो दक्ष? कहते हुए नव्या के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वही दक्ष को दे से नव्या की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दक्ष को इस तरह नॉर्मल देख नव्या को और गुस्सा आने लगता है। नव्या फिर आ कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड का दरवाज़ खुलता है और डॉक्टर्स की पूरी टीम कमरे में आती है, जिसे देख नव्या के माथे पर परेशानी की लकीर खींच आती है, जिसे देख दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। ... दक्ष और नव्या आपस में बात की कर रहे थे। तब तक डॉग की पूरी फीमेल टीम कमरे में एंटर करती है, जिसे देख नव्या परेशान हो जाती है और नव्या के परेशान देख दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। डॉग दक्ष से अंडस को सर आप बाहर जाए, हमें मिसेस नव्या का ट्रीटमेंट शुरू करना है। डॉग की बात सुन दक्ष नव्या को देखते हुए कहता है अंडस को नहीं मैं यही रहूंगा, आप लोग शुरू करिए ट्रीटमेंट। डॉग को ना चाहते हुए भी दक्ष की बात माननी पड़ती है, क्योंकि हॉस्पिटल दक्ष का था और उसकी बात टालना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मरने के बराबर था। नव्या दक्ष को देखने लगती है, पर दक्ष नव्या को इग्नोर कर वही पड़ी चेयर पर बैठ जाया है। डॉग नव्या से अंडस को मैम आप लेट जाए। डॉग की बात सुन नव्या डरते डरते लेट जाती है और डॉग इंजेक्शन रेडी कर नव्या को इनटेक करने ही वाली होती है कि तभी नव्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। नव्या आंखें बंद करते ही उसे अपने सामने एक छोटा सा बच्चा दिखने लगता है, जो जोर जोर से रो रहा था और उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी नव्या को वही खुद का अक्स दिखाई देता है, जो बेबसी और लाचारी से उस बच्चे को देख रही थी, पर वो उसके पास ना जाकर अपने कदम उससे दूर करने लगती है और वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। धीरे धीरे उस बच्चे की रोने की वजह से सांसें धीमी चलने लगती है। तभी नव्या अपनी आंखें खोल जोर से चिल्लाती है अंडस को स्टॉप। नव्या की हड़बड़ाती आवाज़ सुन डॉग जो उसे इंजेक्शन मारने जा रही थी वो रुक जाती है और नव्या का फेस देखने लगती है, जो कुछ ही पलों में पसीने से लथपथ था। उसकी आंखें लाल थी और आंसू से भरी हुई थी। वही दक्ष के फेस पर जंग जीतने वाली स्माइल थी। नव्या डॉग को हल्का सा धक्का देकर उस बेड से खड़ी होकर सुधा दक्ष के सीने से जा लगती है। दक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा नव्या को अपनी बाहों के गिरफ्त में ले लेता है। नव्या रोते हुए दक्ष से अंडस को नो नो नो, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरा बेबी है, ही इज़ माई चाइल्ड, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। दक्ष प्लीज़ इन्हें कहो ये से जाने के लिए मैं अपने बच्चे को किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। नव्या की बात सुन दक्ष इशारे से सबको वहां से जाने को कहता है। दक्ष का इशारा पाते ही सारी टीम उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब कमरे में सिर्फ दक्ष और नव्या थे। नव्या अभी भी दक्ष के सीने में अपना सिर छुपाकर रो रही थी। दक्ष नव्या के पीठ को सहलाते हुए अंडस को शुश कोई कुछ नहीं करेगा हमारे बेबी को, सब चले गए हैं।
दक्ष की बात सुन नव्या उसके सीने से अपना चेहरा निकाल के देखने लगती है। उस कमरे में कोई नहीं था। नव्या अपनी आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखते हुए अंडस्को तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए ना? दक्ष नव्या के माथे पर चूमते हुए अंडस्को ये बेबी मेरा और तुम्हारा अंश है, हम दोनों की प्यार की निशानी, तो मुझे भला क्यों नहीं चाहिए होगा ये बेबी? नव्या दक्ष की आंखों में देखते हुए अंडस्को उसके बाद मेरा फिगर। नव्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष नव्या के होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। दक्ष नव्या को आंखों में देखते हुए अंडस्को आई लव योर सोल। हाँ तुम्हारी बॉडी मेरी नीड है, पर मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाद में कैसी हो जाएगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब मैं तुमसे जुड़ी हर चीज़ से प्यार करूँगा, और फिर प्रेगनेंसी के बाद तुम्हारी बॉडी पर जो भी चेंज होंगे वो हमारे बेबी की वजह से होंगे, और वो वजह मुझे बहुत प्यारी होगी। हाँ शायद मुझे बाद में तुम्हारी बॉडी से और प्यार हो जाए। इतना कहते ही दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। नव्या भी अपनी आंखें बंद कर दक्ष के एहसास में गुम होने लगती है। करीब आधे घंटे बाद दक्ष नव्या की छोड़ता है। नव्या लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगती है। नव्या दक्ष को आंखों में देख अंडस्को तो तुमने पहले ये क्यों कहा था? दक्ष नव्या से अंडस्को तुमने भी तो कहा था तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए। दक्ष की बात सुन नव्या की बोलती बंद हो जाती है और वो अपनी नजरें दक्ष से चुराने लगती है। दक्ष नव्या के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ कर अंडस्को बीवी, मुझे आज सुबह ही तुम्हारे नाटक के बारे में सब पता चल गया था। नव्या हैरानी से दक्ष को देखने लगती है। नव्या हैरानी से अंडस्को मतलब? दक्ष एविल स्माइल करते हुए। फ्लैशबैक अंडस्को सुबह नव्या के उठने से थोड़ी देर ऐसे दक्ष की आंखें खुल जाती है। दक्ष के सिर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। दक्ष अपना सिर पकड़ दे से ही उठने को होता है। उसे एहसास होता है कि उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है। तभी दक्ष की नज़र अपने बाजू में सोई नव्या पर जाती है। दक्ष धीरे से ब्लैंकेट हटाकर नव्या को देखता है। नव्या की बॉडी पर भी एक भी कपड़ा नहीं था और उसके पूरी बॉडी पर लव बाइट्स थे, जिसे देख दक्ष गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्योंकि नव्या प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से शायद उसके लिए ये ठीक नहीं था, उसके बावजूद नव्या ने दक्ष के साथ वो सब होने दिया। उस पर नव्या की बॉडी पर पड़े निशान को देख दक्ष समझ गया था उसने काफी वाइल्डली सब कुछ नव्या के साथ किया था, जिस वजह से दक्ष को नव्या पर गुस्सा आ रहा था। क्योंकि दक्ष तो नशे में था, पर नव्या अपने होश में थी, वो दक्ष को रोक सकती थी। तभी दक्ष अपना फ़ोन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसे नव्या की डॉक्टर से बात करनी थी कि कल रात उसके और नव्या के बीच जो भी हुआ उससे उसके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। दक्ष जैसे ही फ़ोन का लॉक खोलता है, सामने स्क्रीन देखकर दक्ष के एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती। ... फ़ोन की स्क्रीन देखकर दक्ष एविल स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो फ़ोन दक्ष का था, जिसमें कल रात जब दक्ष नशे में था तब नव्या ने उसकी डॉग जिसका नंबर दक्ष के फ़ोन में थे, उस डॉग को नव्या ने मैसेज कर था। नव्या का मैसेज अंडस्को डॉग, क्या मैं इस हालत प्रेगनेंसी के इस स्टेज पर दक्ष के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकती हूँ? ये हमारे बेबी को नुकसान तो नहीं होगा ना? डॉग का मैसेज अंडस्को नो मैम, ये बिल्कुल सेफ है, पर बस आप ध्यान रखिएगा कि आपके तरफ से ज़्यादा मूवमेंट ना हो। ये मैसेज पढ़कर दक्ष को इतना तो समझ आ गया था कि नव्या को बेबी की काफ़ी फिक्र है, पर अब उसे ये जानना था कि नव्या ये नाटक क्यों कर रही है। फिर दक्ष फ़ोन साइड टेबल पर रख वापस से नव्या को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। फ्लैशबैक एंड अंडस्को दक्ष की बात सुन नव्या उसे हैरानी में देख रही थी। दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए अंडस्को इतना हैरान मत हो बीवी, अब मुझे ये जानना है कि तुम ये अबॉर्शन का नाटक क्यों कर रही थी। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। दक्ष नव्या को छोड़ वर्ड से निकल जाता है। नव्या दक्ष को जाता देख रही थी। कुछ 5 मिनट बाद दक्ष अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर वापस वार्ड में आकर डोर अंदर से बंद कर लेता है। नव्या बेड पर बैठे दक्ष को देखने लगती है। दक्ष नव्या के पास आकर उसका पहना हॉस्पिटल गाउन निकलते हुए अंडस्को मैंने कुछ पूछा था बीवी, मुझे जवाब चाहिए। नव्या अपनी नज़रें नीचे कर अंडस्को मेरा जवाब देने का क्या मतलब दक्ष, जब सामने वाले को उसकी कदर जी ना हो। अब तक दक्ष ने नव्या के सारे कपड़े उतार दिए थे। नव्या की बात सुन दक्ष नव्या के गले पार जोर से बाइट करता है, जिसे नव्या को चीख निकल जाती है।
दक्ष नव्या को देखते हुए अंडस्को मेरी बातों का सीधा जवाब पसंद है मुझे बीवी कहते हुए दक्ष अपने साथ लाए कपड़े नव्या को पहनाने लगता है। नव्या दक्ष की आंखों में देखते हुए अंडस्को क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक क्रिमिनल को अपने बाप की तरह देखे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को लोग एक अंडरवर्ल्ड माफिया की औलाद कहे। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसे डरे। मैं ये काम सी जिंदगी चाहती हूँ दक्ष, जिसमें सिर्फ तुम में और हमारा परिवार हमारा बच्चा हो। पर शायद ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं इसीलिए मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी। पर आज चाहकर भी मैं इस बच्चे को खुद से दूर नहीं कर पाई। कहते हुए नव्या के हाथ उसके खुले पेट पर चले जाते हैं, साथ ही उसके आंखों में आंसू भी थे। दक्ष बड़े ध्यान से नव्या को बातें सुन रहा था। दक्ष अपना हाथ नव्या के हाथ के ऊपर रख अपनी आंखें बंद कर लेता है और शायद अपने बेबी के प्रेजेंस को फिल करने लगता है। नव्या एक तक दक्ष का चेहरा देख रही थी। कुछ देर बाद दक्ष अपनी आंखें खोलता है, जो बिल्कुल लाल थी। फिर दक्ष नव्या के बचे कूचे कपड़े उसे पहनाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। दक्ष नव्या को बाहों में लिए विला पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में नव्या को लेकर चला जाता है। दक्ष कमरे में पहुंच नव्या को बेड पर लिटाकर खुद बाथरूम में चला जाता है। पूरे रास्ते दक्ष और नव्या के बीच कोई बात नहीं हुई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं नव्या को बेचैनी महसूस हो रही थी। नव्या खुद से अंडस्को दक्ष की लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मुझे उसके पास जाना चाहिए, इतना कहकर नव्या बेड पर से उठकर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में दक्ष शॉवर के नीचे शर्टलेस खड़ा था। उसके ऊपर शॉवर का ठंडा पानी पड़ रहा था। दक्ष की आंखें बंद थी। नव्या पीछे से जाकर दक्ष को हक कर लेती है। नव्या का टच महसूस होते ही दक्ष अपनी आंखें खोल देता है। नव्या दक्ष को हक कर वैसे ही अंडस्को दक्ष ऐसे मदर और ऐसे वाइफ, मैं सिर्फ तुम्हारी ही भलाई चाहती हूँ। इस खून खराबे की दुनिया को छोड़ एक नई जिंदगी की शुरुआत चाहती हूँ। मैं जानती ही ये सब छोड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर अगर तुम कोशिश करो तो तुम ये कर सकते हो। दक्ष नव्या के हाथ पर अपना हाथ रख उसे पलटकर अपनी बाहों में भर लेता है। नव्या भी अपने हाथ दक्ष के कमर पर लपेट लेती है। दक्ष नव्या से अंडस्को तुम जानती हो बीवी कि मैंने इस दुनिया में कदम क्यों रखा, ताकि मैं अपने भाई की प्रोटेक्ट कर सकूं। मैंने उस वक्त अपने भाई के लिए ये जिंदगी चुनी थी और आज तुम्हारे लिए मैं वो जिंदगी छोड़ने को तैयार हूँ। दक्ष की बात सुन नव्या खुशी से दक्ष की आंखों में देखने लगती है। नव्या दक्ष से अंडस्को क्या कहा तुमने? दक्ष नव्या के माथे को चूम अंडस्को वही जो तुमने सुन बीवी, मेरी हमेशा से पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली रही है और आज भी वही है। हाँ ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। नव्या खुशी से एक बार फिर दक्ष के गले लग अंडस्को आई एम सो हैप्पी दक्ष, आई लव यू। दक्ष नव्या के लिप पर हल्की सी किस कर अंडस्को आई लव यू टू बीवी। दक्ष नव्या के पेट पर हाथ रख अंडस्को आई लव यू ऑल्सो माई ब्लड। दक्ष नीचे झुककर नव्या के पेट पर किस कर लेता है। नव्या मुस्कुराते हुए दक्ष को देखने लगती है। नव्या दक्ष के हाथ को अपने हाथों में लेकर अंडस्को थैंक यू दक्ष। नव्या आगे कुछ कहती उसे पहले ही दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। नव्या भी अपनी आंखें बंद कर दक्ष का साथ देने लगती है। वक्त के साथ उनकी किस पैशनेट हो जाती है। दक्ष के हाथ नव्या की कमर को सहला रहे थे, वही नव्या के हाथ दक्ष के बालों में उलझे हुए थे। दक्ष और नव्या का कमरा। दक्ष नव्या को बाथरोब पहनाकर अपनी बाहों में उठाकर कमरे में की कराता है। उसे बेड पर बैठा खुद क्लोजेट रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद दक्ष नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसके बाद नव्या एक नज़र दक्ष को देख खुद भी क्लोजेट रूम में चली जाती है। डाइनिंग हॉल। चारों बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। काव्या और विवान चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। वो दक्ष और नव्या की तरफ ना देख रहे थे और ना ही उनसे बात कर रहे थे। दक्ष और नव्या एक दूसरे की देखते हैं। उन्हें समझ आ रहा था कि काव्या और विवान उनसे नाराज है, क्योंकि उन दोनों ने अबॉर्शन कराने का जो फैसला लिया था उस फैसले के खिलाफ थे विवान और काव्या। वो नहीं चाहते थे कि नव्या और दक्ष कुछ ऐसा करे। उनकी नाराजगी समझते हुए नव्या काव्या से कहती है अंडस्को कैसा जा रहा है तेरा कॉलेज काव्या। काव्या एक नज़र नव्या को देखती है और उसकी बात को इग्नोर कर वापस से चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। दक्ष विवान से नॉर्मल टोन में कहता है अंडस्को विवान वो हमारी दुबई वाली डील कहाँ तक पहुंची?
विवान अपनी चेयर पर से उठते हुए अंडरस्को आप अपने पीए से पूछ सकते हैं। इतना कहकर विवान काव्या का हाथ पकड़ जाने लगता है। तभी नव्या भी काव्या का हाथ पकड़ लेती है। काव्या और विवान नव्या को देखते हैं, जो भरी आंखों से उन्हें देख रही थी, जिसे देख के काव्या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और नव्या के गले लग जाती है। नव्या काव्या को हक कर अंडरस्को में जानती हूँ तुम दोनों हम दोनों से नाराज हो, और नाराज होना भी चाहिए, पर अब हमारी पूरी बात तो सुन लो। काव्या नव्या से अलग हो जाती है और उसे देखने लगती है। नव्या विवान को इशारा कर बैठने को कहती है। नव्या का इशारा पाकर विवान भी वापस से अपने चेयर पर बैठ जाता है। दक्ष गहरी सांस लेकर कहता है अंडरस्को मैंने और बीवी ने कुछ डिसाइड किया है। दक्ष की बात सुन सभी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। दक्ष अपनी बात कंटिन्यू करते हुए अंडरस्को में हमेशा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड छोड़ रहा हूँ। दक्ष की बात सुन विवान, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसके फेस पर तुरंत एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विवान दक्ष को देखते हुए अंडरस्को क्या कहा भाई आपने, क्या सच में आप? दक्ष विवान के कंधे पर अपना हाथ रख अंडरस्को तुमने सही सुना विवान, मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए ये खून खराबे की दुनिया छोड़ना चाहता हूँ। काव्या मुस्कुराते हुए अंडरस्को मतलब आप दोनों ये बेबी अबॉर्ट नहीं कराएंगे? नव्या काव्या से अंडरस्को बिल्कुल भी नहीं, ये बेबी तो हमारे प्यार की निशानी है, हम इसे कैसे कोई दर्द दे सकते हैं? विवान नव्या से अंडरस्को तो वो सब क्या था जो अब सुबह आप दोनों कह रहे थे? दक्ष नव्या को देखते हुए अंडरस्को ये बार मुझसे अच्छा तुम्हें तुम्हारी भाभी बताएंगी। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी नजरें चुराने लगती है। काव्या नव्या से अंडरस्को क्या हुआ नव्या, क्या बात है साफ साफ बता। काव्या की बात सुन नव्या उसे और विवान को शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता देती है। पूरी बात सुनने के बाद काव्या और विवान आंखें फाड़े नव्या की देखने लगते हैं। वही नव्या अपनी नजरें चुराने लगती है। विवान नव्या से अंडरस्को भाभी आपने इतना नाटक किया, वो भी इतने अच्छे से। विवान की बात सुन दक्ष उसे घूरने लगता है। दक्ष को इस तरह घूरता देखकर विवान चुप हो जाता है। पर कुछ पल बाद विवान अपनी चेयर से उठकर नव्या के पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। नव्या भी विवान को हरकत पर मुस्कुरा देती है। विवान नव्या को हक कर अंडरस्को यू आर द बेस्ट भाभी, आज आपकी वजह से मुझे दो खुशियां मिली है। पहली कि मैं चाचू बनने वाला हूँ और दूसरी के भाई अब फिर से एक आम सी जिंदगी जीने का फैसला लिया। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है भाभी। आई लव यू सो मच। नव्या मुस्कुराते हुए अंडरस्को आई लव यू टू देवर जी। तभी उनके कानों पर दक्ष की कड़क आवाज पड़ती है अंडरस्को अगर तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो गया तो अब क्या हम अपने अपने कमरों में जा सकते हैं? दक्ष की बात सुन विवान हंसते हुए कहता है अंडरस्को भाभी कहीं से जलने की खुशबू आ रही है लगता है। विवान की बात सुन नव्या की हंसी छूट जाती है। वही दक्ष उन दोनों को घूर के देखने लगता है। दक्ष काव्या का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहता है अंडरस्को चलो साली साहिबा लगता है आपके पति के पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तभी विवान झट से आकर काव्या का हाथ पकड़ लेता है और दक्ष से कहता है अंडरस्को क्या भाई आप तो बहुत बुरे हैं, मेरी बीवी के मुझे दूर ले जा रहे हैं। दक्ष काव्या का हाथ छोड़ नव्या की तरफ बढ़ते हुए अंडरस्को शुरू तूने किया था विवान। इतना कहकर दक्ष नव्या को अपने बाहों में उठा लेता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद विवान और काव्या भी अपने कमरे में चले जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट, एक लड़की ब्लैक कलर का वन पीस पहनकर हाई हील्स पहने एयरपोर्ट से बाहर निकालती है। वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी और काफी ज्यादा हॉट भी थी। आसपास के सारे लड़के उसे अपनी इंटेंस नजरों से घूरे जा रहे थे, जिसे देख इस लड़की के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। तभी उसे पिक करने के लिए एक ब्लैक कार आकर उसके सामने रुकती है। उस कार में से आलोक और प्रिया बाहर निकलते हैं। वो लड़की उन दोनों को देख एक डेविल स्माइल करती है, फिर तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नव्या जिम में बैठकर योगा कर रही थी, जो डॉक ने उसे सजेस्ट किया था। वही दक्ष जिम कर रहा था। कुछ देर बाद जिम करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और बाथ लेकर रेडी हो जाते हैं। ... आलोक जी का घर। आलोक, प्रिया और सारा तीनों साथ में बैठकर सुबह सुबह शराब पी रहे थे। सारा शराब की एक सिप लेते हुए अंडरस्को वैसे बहुत कमीने हैं आप दोनों। प्रिया गंदी हंसी हंसते हुए अंडरस्को कम तो तुम भी नहीं हो।
देखो कैसे सिर्फ हमारे एक फ़ोन कॉल पर सिंगापुर से मुंबई आ गई। सारा प्रिया को देखते हुए अंडस को आना ही पड़ा। आखिरकार जो चीज़ आप दोनों को चाहिए उस पर मेरी भी तो नज़र है, और जब आप दोनों ने हाथ मिलाने का ऑफर दिया तो मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। आलोक बह पीते हुए अंडस को आगे क्या करना है कुछ सोचा है, क्योंकि इससे पहले भी तुमने दक्ष के करीब जाने की कोशिश की थी, और तब तो तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, पर तब भी तुम उसके करीब नहीं जा पाई थी। तो अब कैसे करोगी ये सब? सारा कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए अंडस को, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए अंकल। पहले की बात कुछ और थी। पहले मुझ में दक्ष के करीब जाने की लस्ट थी, पर अब मेरे लिए दक्ष के करीब जाना बहुत जरूरी है। बस एक बार उसके करीब जाकर उसके बच्चे की माँ बन जाओ, उसके बाद दक्ष मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी सब पर मेरा हक होगा। तभी प्रिया जी बीच में सारा को घूरते हुए, अंडस को सिर्फ तुम्हारा नहीं हम तीनों का, इस प्लान में हम तीनों का बराबर का हाथ है, और इसके प्रॉफिट में भी। सारा प्रिया को देखते हुए, अंडस को, ओ कॉमन आंटी, मैं तो बस यही कह रही थी, आपका और इसमें हम तीनों बराबर के हिस्सेदार है, आप दोनों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आलोक कुछ सोचते हुए, अंडस को, प्लान तो हमने बना लिया है, पर आगे क्या करना है? सारा हंसते हुए, अंडस को, मैंने सब सोच लिया है। उसके बाद सारा उन दोनों को अपना सारा प्लान बता देती है, जिसे सुनते ही उन दोनों के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष का ऑफिस। दक्ष ऑफिस में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वही नव्या बर्गर खाते हुए लैपटॉप पर कोई मूवी देख रही थी। कुछ देर मूवी देखने के बाद नव्या एक नज़र दक्ष को देखती है, जो अपने काम में बिजी था। नव्या अपना लैपटॉप बंद कर अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़ा देती है। नव्या दक्ष के पास जाकर उसके गोद में बैठ जाती है। दक्ष लैपटॉप से अपनी नज़र हटाकर अपने हाथ नव्या के कमर पर लपेट लेता है। नव्या अपनी सिर दक्ष के कंधे पर रख देती है। दक्ष नव्या का सिर सहलाते हुए, अंडस को, क्या हुआ बीवी? नव्या दक्ष सीने पर अपनी उंगली चलते हुए, अंडस को, मुझे नींद आ रही है दक्ष। दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठाकर अपने सीक्रेट रूम की तरफ जाते हुए, अंडस को, दक्ष नव्या को सीक्रेट रूम में लाकर उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटा देता है, और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसके माथे को चूम जाने लगता है। नव्या दक्ष का हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। दक्ष पलटकर नव्या को देखने लगता है। नव्या क्यूट सा फेस बनाकर, अंडस को, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में सोना है दक्ष। दक्ष बिना कुछ कहे नव्या के बगल में आके लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। नव्या भी मुस्कुराते हुए दक्ष की कमर पर अपने हाथ लपेट लेती है। दक्ष के हाथ नव्या के बालों में थे, जो उसे सहला रहे थे, जिसे नव्या के काफी अच्छा फील हो रहा था। कुछ देर बाद नव्या नींद के आगोश में चली जाती है। नव्या के सोते ही दक्ष धीरे से उठकर नव्या के माथे को चूम उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर कमरे से बाहर निकल जाता है। दक्ष ऑफिस में आकर फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। पूरा दिन नव्या सोती रहती है। शाम 7 बजे दक्ष सीक्रेट रूम में जाकर नव्या को उठाने लगता है, पर नव्या काफी गहरी नींद में थी, इसलिए वो उठ नहीं रही थी। दक्ष वापस से नव्या के उठता है। इस बार नव्या की नींद टूट जाती है, पर तभी उसके मन में शैतानी सूझती है। नव्या अपनी आंखें कसकर बंद कर अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ कर लेती है। दक्ष नव्या को देख अजीब तरीके से मुस्कुराता है, जैसे वो नव्या की हरकतों को समझ रहा हो। दक्ष धीरे धीरे नव्या के कान के पास अपना चेहरा लेकर जाता है। नव्या को दक्ष की गर्म सांसें फील होने लगती है। वैसे ही दक्ष जोर से नव्या के कानों पर बाइट कर लेता है, जिसे नव्या चीखते हुए तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाती है और अपने कान सहलाते हुए गुस्से में दक्ष को घूरने लगती है। वही दक्ष अपनी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए नव्या को देख आंख मार देता है, जिसे नव्या मुंह खोले उसे देखने लगती है। नव्या मुंह बनाते हुए, अंडस को, तुम बहुत बुरे हो दक्ष, कोई ऐसा करता है भला अपनी एक लौटी बीवी के साथ? दक्ष नव्या के सामने अच्छे से बैठते हुए, अंडस को, तो कोई ऐसा करता है जैसा तुम कर रही थी अपने एक लोटे पति के साथ? नव्या दक्ष को घूरते हुए, अंडस को, एक लोटे हो ना, इसलिए तुम इतना भाव खा रहे हो, अगर ज्यादा मुझसे पंगे किए ना तो। दक्ष नव्या की कमर में हाथ डाल खुद के करीब कर, अंडस को, तो क्या बीवी? इतना कहकर दक्ष नव्या के बालों को स्मेल करने लगता है, जिसे नव्या अनकंफर्टेबल होने लगती है। नव्या लड़खड़ाती आवाज में, अंडस को, तो मैं अपने लिए दूसरा पति ले आऊंगी।
दक्ष नव्या के गले पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे नव्या की चीख निकल जाती है। दक्ष सर्द आवाज में अंडरस्कोर डोंट या डरे बीवी, आज तो अपने मुंह से ये बात कह दी, पर आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। दक्ष की सर्द आवाज सुन नव्या की बोलती बंद हो जाती है। दक्ष अपनी बात कंटिन्यू करते हुए अंडरस्कोर तुम्हें पता है ना बीवी, मुझे नहीं पसंद जब तुम्हारा नाम मेरे सिवाय किसी और मर्द के साथ जुड़े, वो मुझे पसंद नहीं। नव्या दक्ष के पीठ पर अपने हाथ लपेटते हुए अंडरस्कोर समझ गई माय डियर हबी, अब क्या हम घर चल सकते हैं। दक्ष नव्या की बात सुन उसे अलग होकर उसे अपनी बाहों में उठाकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। वही नव्या मुस्कुराते हुए दक्ष के गले पर अपनी बाहें लपेट लेती है। दक्ष नव्या को लेकर अपनी कार से निकल जाता है। दक्ष कार ड्राइव कर रहा था और नव्या उसकी बाजू वाली सीट पर बैठी हुई थी। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से उलझा हुआ था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी दक्ष के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे कि उसकी कार के सामने कोई आ गया हो। उसे बचाने के चक्कर में दक्ष की कार का ब्लेस बिगड़ जाता है और वो सामने जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। नव्या भी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने पेट को कवर कर लेती है। वही दक्ष का हाथ भी नव्या के पेट पर चला जाता है, जिसे वो हड़बड़ी में नव्या को अपनी तरफ खींच लेता है, पर उसका खुद का ब्लेस नहीं बन पाता और कार पेड़ से टकरा जाती है, जिसके साथ ही दक्ष का सिर भी ड्राइविंग व्हील से टकरा जाता है, जिसे नव्या के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। नव्या पैनिक करते हुए अंडरस्कोर दक्ष आर यू ओके, दक्ष उठो। दक्ष अपना सिर उठाकर नव्या को देखता है। दक्ष के सिर से खून बह रहा था, जिसे देख नव्या परेशानी में उसके जख्म को छूने लगती है, साथ ही उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। दक्ष नव्या के कांधे पर अपना हाथ रख अंडरस्कोर रिलैक्स बीवी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, माइनस ही चोट है, कहते हुए दक्ष अपने सर से बह रहे खून को अपने रुमाल से साफ करने लगता है। नव्या भरी आंखों से दक्ष को देख रही थी। तभी दक्ष कार का डोर खोल बाहर जाने लगता है। दक्ष नव्या से अंडरस्कोर बीवी, कार से बाहर मत निकलना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। नव्या अपनी साइड का डोर खोलते हुए अंडरस्कोर नहीं दक्ष, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। हमारी कार से किसी लड़की की टक्कर हुई है, हमें उसे देखना चाहिए। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है अंडरस्कोर मैंने कहा ना बीवी, तुम बाहर नहीं जाओगी, इतनी रात को सुनसान सड़क पर तुम्हारा इस हालत में आना ठीक नहीं है। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष उसे अपनी आंखों से इशारा कर चुप रहने को कहता है। दक्ष का इशारा समझकर नव्या भी चुपचाप वैसे ही बैठ जाती है। दक्ष कार से बाहर निकल उस तरफ जाने लगता है जहां उसके कार के सामने लड़की आई थी। वहां एक लड़की रोड के बीचों बीच बेहोश पड़ी हुई थी, उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। दक्ष अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। दक्ष उस लड़की के करीब जाकर उसके सामने अपने पंजों के बल पर बैठ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां नव्या आ जाती है और उस लड़की को हिलाकर उठाने लगती है। दक्ष नव्या को वहां देख गुस्से में कहता है अंडरस्कोर मैंने मना किया था ना तुम्हें कि कार से बाहर मत निकलना, तुम कोई बात क्यों नहीं सुनती बीवी। नव्या दक्ष को इग्नोर कर उस लकड़ी को पलट कर देखती है। उस लड़की के सिर पर काफी चोट आई थी और वहां से उसे खून बह रहा था। तभी दक्ष की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, जिसे देख दक्ष के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती है। नव्या दक्ष से अंडरस्कोर दक्ष कॉल द एम्बुलेंस, हमें इस लड़की को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। नव्या कहे जा रही थी वही दक्ष अपने सर चेहरे के साथ उस लड़की को घूरे जा रहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा थी, दक्ष की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसे देख उसके एक्सप्रेशन हार्ड हो गए थे। दक्ष नव्या की बाजू पकड़ उसे हिलाते हुए अंडरस्कोर दक्ष सुनो, कहाँ खो गए, एम्बुलेंस को कॉल करो, क्या सोच रहे हो। नव्या की बात सुन दक्ष होश में आता है। दक्ष अपने पॉकेट से फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है। नव्या जाकर कार में से फर्स्ट एड बॉक्स और पानी की बोतल लेकर आ जाती है और उस लड़की को वहां साइड पर बिठाकर उसके फेस पर पानी की छींटे मारने लगती है। धीरे धीरे सारा को होश आने लगता है और वो अपनी अर्ध खुली आंखों से नव्या को देखने लगती है। नव्या सारा के होश में आते देख दक्ष को आवाज देकर बुलाने लगती है, जो अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। नव्या की आवाज सुन दक्ष हड़बड़ा कर नव्या के पास आ जाता है।
दक्ष नव्या से अंडरस्कोर बीवी ठीक हो तुम? कुछ हुआ तो नहीं ना? नव्या दक्ष का फेस सारा में तरफ करते हुए अंडरस्कोर में ठीक हूँ दक्ष। देखो इस लड़की को होश आ गया है। दक्ष सारा को देखता है जो अपनी अर्ध खुली आंखों से उसे ही देख रही थी। सारा को देख दक्ष कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दक्ष की 5-6 कार वहां आकर रुकती है। उसमें दक्ष के बॉडीगार्ड भी थे। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ कहता है अंडरस्कोर लेट्स गो बीवी। नव्या दक्ष को रोकते हुए अंडरस्कोर दक्ष पर ये लकड़ी। दक्ष नव्या को अपने साथ ले जाते हुए अंडरस्कोर डॉग की टीम आ गई है, ये वो उन्हें देख लेंगे, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, कहते हुए दक्ष नव्या को कार तक ले आता है। नव्या पीछे मुड़कर सारा को देखती है, जिसे ऑलरेडी वहां से उठाकर एक बड़ी सी वान में लिटा दिया गया था, जो दक्ष की थी, और उसे वहां डॉग चेक कर रहे थे। उस लड़की की हालत स्टेबल देख नव्या ज्यादा फिक्र ना करते हुए दक्ष को बात मनविला जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि नव्या जिस हालात में थी उस हालत में उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना था। उसके बाद दक्ष नव्या को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके नीचे दक्ष के बॉडीगार्ड्स के काफिले भी निकल जाते हैं। वही दक्ष के दिमाग में अब बहुत कुछ चल रहा था। सारा उन सबको जाते देख रही थी। उन सबको जाता देख उसके फेस पर एविल स्माइल थी। ... दक्ष और नव्या का कमरा। दक्ष बेड पर बैठा हुआ था और नव्या उसके सर पार लगी चोट को कॉटन से साफ कर रही थी। नव्या दक्ष को पट्टी कर फर्स्ट एड बॉक्स ड्रॉवर में रख देती है। फिर नव्या बाथरूम में जाने लगती है। तभी दक्ष पीछे से उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। नव्या पलटकर दक्ष को देखती है, जिसकी आंखें एकदम लाल थी और उसका चेहरा एकदम सर्द। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। नव्या नजरें नीचे कर दक्ष के लेप पर बैठी हुई थी। दक्ष नव्या को चीन को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। तभी भी नव्या की नजरें नीचे थी। दक्ष सर्द आवाज में अंडरस्कोर इधर देखो बीवी, तुम्हें पता है कोई मुझे ऐसे इग्नोर करे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। दक्ष की आवाज सुन नव्या अपनी नजरें उठाकर दक्ष को देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दक्ष की आंखें अभी भी लाल थी। दक्ष नव्या की नेक पर अपना सिर छुपाकर अंडरस्कोर मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कार से बाहर मत निकलना, तो तुम बाहर क्यों आई, वो भी इतनी रात को सुनसान सड़क पर, और वो भी जब तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान है तब। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें भर आती है। दक्ष जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सही था। नव्या को दक्ष की बात माननी चाहिए थी। गलती नव्या को थी, इसलिए नव्या के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दक्ष नव्या के नेक कर बाइट कर अंडरस्कोर मैंने कुछ पूछा बीवी, एंड स्टॉप क्राइंग, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और तुम आज ऐसे बच नहीं सकती, कहते हुए दक्ष नव्या से दूर होता है और उसके आंसू पोंछ देता है। नव्या भरी आवाज में अंडरस्कोर वो लड़की वहां बेहोश पड़ी हुई थी और मैंने देखा कि तुम उसे उठा भी नहीं रहे, तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी वहां आना पड़ा। दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए अंडरस्कोर में तुम्हारे सिवाय किसी और लड़की को नहीं टच कर सकता। नव्या दक्ष से अंडरस्कोर दक्ष पर उस लड़की की वो हालत हमारी वजह से हुई थी, और अगर हमारी वजह से नहीं भी हुई तो क्या हुआ, पर हमारा फर्ज है अगर कोई जख्मी हालत में पड़ा है तो हम उसकी मदद करें, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाए। दक्ष नव्या से अंडरस्कोर आई डोंट केयर, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नव्या थोड़ा गुस्से में अंडरस्कोर अगर उसकी जगह में। नव्या में इतना ही कहा था कि तभी दक्ष नव्या के बालों को कसकर पकड़ कहता है अंडरस्कोर डोंट यू डरे बीवी, मैंने पहले भी कहा है मेरे सामने ऐसी कोई बात मत करना जिसे मैं अपना आपा खो दूं। नव्या भरी आंखों से गुस्से में दक्ष से कहती है अंडरस्कोर तुम्हारे लिए सिर्फ अपने मायने रखते हैं दक्ष, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में बाकी जो लोग हैं उनको जिंदगी बस यूं ही है। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सुन नहीं सकते तो जब तुम्हारी गलती की वजह से किसी की जान खतरे में पड़ी हो और किसी ने किसी अपने को खो दिया हो, वो भी सिर्फ इस वजह से कि तुम उसे वक्त पर हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सके, तो क्या तुमने सोचा है उस इंसान पर क्या बीती होगी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, खुदगर्ज कहीं के। इतना कहकर नव्या दक्ष की गोद से उठकर सीधा बाथरूम में चली जाती है। वही दक्ष नव्या को जाते देख रहा था, उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद नव्या बाथरूम से बाहर आती है और बिना दक्ष को देखे क्लोजेट रूम में चली जाती है। दक्ष भी नव्या के जाने के बाद बाथरूम में चला जाता है।
थोड़ी देर के बाद दक्ष और नव्या बेड पर लेटे हुए थे। नव्या दक्ष की तरफ अपनी पीठ करके लेटी हुई थी। वही दक्ष अपने सिर के नीचे हाथ रख सीधा लेटा हुआ था। दोनों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। काफी देर तक दक्ष सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तो दक्ष पीछे से नव्या को हककर अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लेता है। नव्या दक्ष के हाथ अपने पेट से हटाकर उसे थोड़ा दूर होकर लेट जाती है। नव्या की इस हरकत से दक्ष एक बार फिर नव्या को अपनी बाहों में खींच लेता है। इस बार उसकी पकड़ नव्या पर काफी मजबूत थी, जिस वजह से नव्या चाहकर भी दक्ष की बाहों से छूट नहीं पा रही थी। नव्या दक्ष से खुद को छुड़ाते हुए अंडस्को दक्ष छोड़ो मुझे, आह छोड़ो। दक्ष नव्या के बालों को सूंघते हुए अंडस्को मुझे नींद नहीं आ रही बीवी, और जब तक मुझे तुम्हारी खुशबू और तुम्हारे करीब रहने का एहसास नहीं होता तब तक मुझे नींद नहीं आती। नव्या अभी भी दक्ष से खुद को छुड़ाते हुए अंडस्को ये सब मैं नहीं जानती, बस तुम मुझे छोड़ो। दक्ष नव्या को वैसे ही पकड़े हुए अंडस्को हिम्मत है तो खुद को मुझसे अलग करके देख लो। इतना कहकर दक्ष नव्या को और कसकर अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नव्या भी कुछ देर तक खुद को दक्ष से छुड़वाने की कोशिश करती है और फिर थककर वैसे ही दक्ष की बाहों में सो जाती है। नव्या के सोने के बाद दक्ष अपनी आंखें खोल थोड़ा सा उठकर सोती हुए नव्या को देखता है, जो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। दक्ष नव्या के माथे को चूम उसे वापस से अपनी बाहों में जकड़कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, सिटी हॉस्पिटल। नव्या सारा से मिलने हॉस्पिटल आई हुई थी। दक्ष की भेजी डॉग टीम ने सारा को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी, उसके बावजूद डॉग ने उसे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। सारा की सिर्फ माथे पर चोट आई थी, वो भी ज्यादा नहीं थी, और उसके साथ उसके शरीर पर कुछ छोटे मोटे खरोंचे थी। सारा हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी, वही नव्या उसके पास पड़ी चेयर पर उसके सामने बैठी हुई थी। सारा के मन में काफी बातें चल रही थी, या यूं कहे कुछ घटिया प्लान्स चल रहे थे, जिन्हें मन ही मन सोच वो खुश हो रही। ... नेक्स्ट मॉर्निंग, दक्ष मिरर के सामने खड़ा होकर अपना बिजनेस सूट का कोट पहन रहा था। तभी नव्या बाथरूम से निकलती है। उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। नव्या और दक्ष की नजरें जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। दक्ष नव्या को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देख रहा था, जिसे नव्या को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर नव्या अपनी नजरें फेर क्लोजेट रूम में चली जाती है। नव्या को जाता देख दक्ष भी अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। डाइनिंग हॉल, सब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नव्या काव्या से अंडस्को काव्या, क्या तू मेरे साथ हॉस्पिटल आ सकती है आज? नव्या की हॉस्पिटल वाली बात सुन दक्ष के कान खड़े हो जाते हैं। काव्या नव्या को देखते हुए अंडस्को, इसमें भी को पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। दक्ष नव्या से, अंडस्को बीवी पर आज तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। दक्ष की बात सुन नव्या कुछ कहने ही वाली थी कि वो वापस चुप हो जाती है। फिर कुछ पल सोचने के बाद वो कहती है, अंडस्को मुझे पता है, पर फिर भी मैंने सोचा एक बार डॉग से मिल लेना चाहिए। नव्या को बात सुन दक्ष कहता है, अंडस्को ठीक है, फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तभी विवान बीच में, अंडस्को पर भाई आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, आप भूल गए क्या? विवान की बात सुन दक्ष कुछ देर सोच में पड़ जाता है। ये मीटिंग काफी जरूरी थी, और वैसे भी नव्या नॉर्मली डॉग से मिलने जा रही थी, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। दक्ष नव्या से, अंडस्को ठीक है, तुम दोनों चले जाना, पर ड्राइवर को लेके जाना। गाड़ी तुम नहीं ड्राइव करोगी, और डॉग जो भी बोले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। दक्ष की बात सुन नव्या चैन की सांस लेती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद विवान और दक्ष ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही काव्या ने आज कॉलेज से छुट्टी ली थी, नव्या के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए। कुछ देर बाद दोनों भी ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए विला से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कार हॉस्पिटल के सामने जाकर खड़ी होती है। काव्या और नव्या कार में से उतरकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। नव्या और काव्या डॉग के केबिन में बैठे हुए थे। डॉग उनके सामने बैठी हुई थी, उनके हाथ में नव्या की रिपोर्ट्स थी। डॉग, अंडस्को आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है मिसेस नव्या, बस आपको अपनी हेल्थ पर ऐसे ही आगे भी ध्यान रखना होगा, साथ ही थोड़ी लाइट एक्सरसाइज और योगा।
जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही आपको अब ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपको वो सब अवॉइड करना होगा और हो सके उतना हेल्थी फूड खाना होगा जिससे आपका बेबी हेल्दी रहे। नव्या बड़े ध्यान से डॉग की बात सुन रही थी, पर उनकी कही आखिरी बात सुन नव्या के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इन दिनों उसे बाहर की तली भुनी चीज़ें खाने का बहुत मन करता था। काव्या को नव्या का फेस देख हंसी छूट जाती है। वो अच्छे से नव्या के मन की बात समझ रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल आते हुए भी नव्या बीच रास्ते में कार रुकवा कर उसने ठेले पर से मोमोज खाए थे, जो को काफ़ी स्पाइस थे। काव्या को इस तरह हंसते देख नव्या अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे घूरने लगती है। नव्या को इस तरह घूरते देख काव्या खुद की हंसी कंट्रोल करने लगती है। डॉग भी उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। उसके बाद डॉग नव्या और काव्या को मेडिसिन के बारे में सब समझा देती है। कुछ देर बाद दोनों डॉग के केबिन से निकल जाती है कि तभी काव्या किसी लड़की से टकरा जाती है। जैसे ही काव्या की नज़र उस पर पड़ती है, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काव्या इस लड़की से अंडस्को माया तू यहाँ बनारस से कब आई तू? माया काव्या को हक कर अंडस्को काव्या तू मुंबई में क्या कर रही है? मैं तो यहाँ अपनी जॉब करती हूँ, मेरा ट्रांसफ़र 1 हफ्ते पहले ही यहाँ हुआ है। काव्या माया को कसकर हक कर अंडस्को ओह वाओ, मतलब अब हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा। तभी नव्या मुंह बनाते हुए उन दोनों से कहती है अंडस्को हीलू डियर बिछड़ी हुए दोस्तों, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? नव्या को बात सुन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। माया नव्या के देखते हुए अंडस्को ओह माई गॉड काव्या, तू सही कहती थी, तेरी बहन बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है, एकदम सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है तुम दोनों में। माया को बात सुन नव्या को काव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। नव्या माया से हाथ मिलाते हुए अंडस्को हेलो में नव्या, काव्या की बड़ी बहन। माया नव्या को गले लगाकर अंडस्को आई नो यू वेरी वेल नाव्या, काव्या और मैं जब हॉस्टल में थे तब उसने बहुत कुछ बताया था तुम्हारे बारे में, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ देर तीनों ऐसे ही बातें करने लगता है। तभी नव्या के दिमाग में कोई बात आती है। नव्या काव्या और माया से अंडस्को तुम दोनों हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठकर बातें करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी करके आती हूँ। काव्या नव्या से अंडस्को अब क्या काम है तुझे, वो भी हॉस्पिटल में? नव्या काव्या से अंडस्को डॉक ने हो मेडिसिन लिखी है, मैं वो लेकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। इतना कहकर नव्या बिना काव्या की बात सुने वहां से निकल जाती है। काव्या कुछ कहने की कोशिश करती है पर तब तक नव्या वहां से जा चुकी थी। फिर काव्या और माया भी कैंटीन की तरफ बढ़ गई है। सिटी हॉस्पिटल। नव्या सारा से मिलने हॉस्पिटल के एक वार्ड आई हुई थी। दक्ष की भेजी डॉग टीम ने सारा को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। उसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी, उसके बावजूद डॉग ने उसे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। नव्या को सारा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जलाल ने दी थी, वरना दक्ष कभी उसे ये सब नहीं बताता। असल में डॉग से मिलने आना सिर्फ नव्या का एक ड्रामा था। असलियत में उसे सारा की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे मिलने आई थी, जिस बारे में वो दक्ष को कुछ भी बता नहीं सकती थी। सारा के सिर्फ माथे पर चोट आई थी, वो भी ज़्यादा नहीं थी, और उसके साथ उसके शरीर पर कुछ छोटे मोटे खरोंचे थी। सारा हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी, वही नव्या उसके पास पड़ी चेयर पर उसके सामने बैठी हुई थी। सारा के मन में काफ़ी बातें चल रही थी, या यूँ कहे कुछ घटिया प्लान्स चल रहे थे, जिन्हें मन ही मन सोच वो खुश हो रही थी।